अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिज़्बुल्लाह की इस्राईली दारुल हुकूमत तल अवीव पर शदीद बमबारी, पूरे शहर में बजने लगे सायरन। हमलों से खौफजदा इसराइलियों में मची अफरा तफरी। एक साल बाद भी गजा में फलस्तीनी जंगजू इसराइली फोर्स पर कर रहे हैं मजबूत हमले। ताज़ा हमले में इसराइली कर्नल समेत 4 फौजी हलाक। हमले का वीडियो भी कर दिया गया जारी। इसराइल में ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 यहूदी बाशिंदों को किया गया गिरफ्तार। इसराइल के आर्मी बेस और दीगर अहम मालूमात ईरान को फराहम करने का है इल्जाम। दुनिया में नई जंग के छिड़ जाने का अंदेशा। चीन के सदर ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का दिया हुक्म। ताइवान की सरजमीन को बताया चीन का अटूट हिस्सा। यूपी के बहराइच में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कल तक के लिए रोक। जस्टिस गोगोई ने कहा, हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी का रिस्क अगर ओहदेदार उठाना चाहते हैं तो उठा कर देखें। और यूपी के बहराइच में बीजेपी ने जानबूझकर भड़काया दंगा ताकि उठाया जा सके सियासी फायदा। अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोलने का किया दावा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस्राईली दारुल हुकूमत तल अवीव पर फिर एक मरतबा शदीद बमबारी की गई है, जिसके बाद इसराइली शहर में सायरन बजने लगे और फिर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान की हिज़्बुल्लाह ने मंगल को एक बयान में कहा कि उसने तेल अवीव के मज़ाफ़ात में नीरेत के इलाके पर मिसाइलों से बमबारी की है और इजरायली कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों से तेल अवीव गूंज उठा, शहर भर में सायरन बजा दिए गए और इसराइली फोर्सेस ने तेल अवीव में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हमलों से खौफजदा होकर तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया। लाखों लोग पनाहगाहों में छुप गए, जबकि हमलों के फौरन बाद रात को नाबलस में दाखिल होने वाली एक बस को मकबरे में रात भर पनाह लेनी पड़ी, जिसे इजरायली फोर्सेस ने दूसरे दिन सुबह वहां से बहिफाजत निकाला। हसन नसरुल्लाह की जगह हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभालने वाले अबूरी चीफ नईम कासिम इसराइल के कातिलाना हमले के पेश नज़र लेबनान से ईरान मुंतकिल हो गए। हिज़्बुल्लाह के अबूरी सरबराह नईम कासिम 5 अक्टूबर को लेबनान और सीरिया के सरकारी दौरे पर आए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची के ज़ेर इस्तेमाल जहाज में बैरूत से तेहरान के लिए रवाना हुए। ये दावा यूएई में कायम एरम न्यूज़ की एक रिपोर्ट में किया गया है। ताहम हिज़्बुल्लाह और ईरान की जानिब से इसकी ताहाल तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि नईम कासिम ने हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद से 3 तकरीरें की हैं, जिनमें से 2 तेहरान से की गई हैं। गजा में 1 साल से ज़ायद अरसे तक इसराइली बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले जारी हैं। ताज़ा खबर यह है कि हमास ने गजा में इसराइली फ़ौज के कर्नल समेत 4 सियोनी फ़ौजियों को हलाक व दीगर मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को ज़ख्मी कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मारे जाने वाला कर्नल एहसान दख्सा इसराइली फ़ौज में 401 आर्म्ड ब्रिगेड का चीफ था। इसराइली मीडिया के मुताबिक कर्नल दख्सा गजा में हलाक होने वाले आला तरीन इसराइली फौजी अहलकारों में से एक है। उससे कबल हमास ने नॉर्थ गजा के इलाके जबालिया में हमला करके टैंक समेत इसराइली फौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया। इस हमले का वीडियो भी अल क़साम ब्रिगेड ने जारी किया है। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की क़यादत अब याहिया सिनवार के किसी एक जानशीन के बजाय कतर में कायम हुक्मरान कमेटी करेगी।
हमास के एक बाखबर ज़राए ने AFP को बताया कि हमास की क़यादत का नुक़्ते नज़र ये है कि वो मरहूम सरबरा याहिया सिनवार की जानशीन का तक़र्रुर ना करे। अगर हालात इजाज़त दें तो मार्च में होने वाले अगले इंतख़ाबात तक उसको मौक़ूफ़ रखा जाए। ज़राए ने बताया कि तेहरान में सियासी चीफ इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद अगस्त में तश्कील दी गई एक 5 रुकनी कमेटी हमास की क़यादत संभालेगी। ये कमेटी उनकी मौत से पहले गजा में सिनवर के साथ राब्ते में दुश्वारी के पेश नज़र फैसला साजी में सहूलत फराहम करने के लिए बनाई गई थी। हमास के सरबराह याहिया सिनवार गजा में इसराइली फौज से लड़ते हुए शहीद हुए तो उनके आखिरी लम्हात की वीडियो और तस्वीर ने उन्हें मज़ाहमत की नई अलामत बना दिया। अपने आखिरी लम्हात में भी याहिया सिनवार ने मज़ाहमत को तरजीह दी और अपने हाथ में मौजूद छड़ी को ही इसराइली ड्रोन की जानिब उछाल दिया। याहिया सिनवार का यही अंदाज दुनिया भर और खुसूसन गजा में काफ़ी मकबूल हुआ है और अब गजा के बच्चे भी याहिया सिनवार का ये अंदाज इख्तियार करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि गजा के बच्चे भी खेल कूद में हाथ में छड़ी पकड़े और चेहरे पर रुमाल लपेटे याहिया सिनवार का अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। नेतन्याहू हुकूमत ने ईरान को इसराइल के फौजी अड्डों से मुताल्लिक अहम और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फराहम करने के इल्ज़ाम में 7 यहूदी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 7 इसराइली शहरियों का ताल्लुक हैफा से है और उनमें एक फौजी और 2 नाबालिग बच्चे भी हैं। गिरफ्तार होने वालों ने ईरान के लिए सैकड़ों काम अंजाम दिए थे, जिन पर तेल अवीव में करिया डिफेंस हेडक्वार्टर, न्यू अतीम और रामात डेविड एयरबेस के साथ साथ आयरन डोम बैटरी साइट समेत फौजी अड्डों और सहूलियात की तस्वीर और मालूमात जमा करने का इल्जाम है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म देते हुए कहा कि ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे हमारी सरजमीन का अटूट अंग है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीनी फौज के मिसाइल फोर्स के ब्रिगेड का दौरा किया और वहां जारी मशकों का मुआयना करते हुए जंग के लिए तैयारियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। चीनी सदर की फौज को तैयार रहने के हुक्म के बाद खित्ते में कशीदगी देखी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में गुज़िश्ता माह आने वाले सैलाब के बाद 150 से ज़ायद अफराद की मौत की खबर है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरियन इमरजेंसी एजेंसी के बोर्नो जनरल मैनेजर मोहम्मद बुरकेंदो ने गुज़िश्ता माह बोर्नो के दारुल हुकूमत मैदुगुरी और दिगर कई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। उनका कहना था कि नॉर्थ ईस्ट इलाकों में गुज़िश्ता माह आने वाले सैलाब की वजह से 150 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर ने एलिंगटन फील्ड से एक बच्चे समेत 4 अफराद को लेकर परवाज भरी थी और वो हादसे का शिकार हो गया। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या ह्यूस्टन में पेश आया, जहां एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर प्रवास के दौरान रेडियो टावर से टकरा गया और उसमें खौफनाक आग भड़क उठी। जलता हुआ हेलीकॉप्टर हिचकोले खाते हुए जमीन बोस हो गया और उसमें सवार तमाम अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये एक ही खानदान के अफराद थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वायलेंस के मुजरिमीन की जायदादों पर बुलडोज़र कार्रवाई के अंदेशे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कल बुध तक के लिए बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगा दी है। आज मंगल को इस मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा कि हम केस की समाअत कल करेंगे, तब तक कोई बुलडोज़र कार्रवाई नहीं करे।
जस्टिस गोगोई और जस्टिस विश्वनाथ की बेंच ने यह हुक्म दिया है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि अगर यूपी के ओहदेदार हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का रिस्क उठाना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस है, वो ऐसा कर देखें। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काकर सियासी फायदा उठाने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने जानबूझकर दंगा कराया क्योंकि उनको पता है इलेक्शन आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता को नहीं दे सकते, इसलिए सियासी फायदे के लिए दंगा कराया गया। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास, उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी वसीले का दुरुपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। फर्जी आईपीएस, फर्जी ऑफिस के बाद अब गुजरात में फर्जी कोर्ट और जज का पर्दाफाश हुआ है। मामला गुजरात के अहमदाबाद का है, जहां गांधीनगर में एक फर्जी कोर्ट पकड़ी गई है। पेशे से वकील नकली जज बनकर गुज़िश्ता कई सालों से यहां ये गोरख धंधा चल रहा था। इस मामले की रोशनी में आते ही सभी के होश उड़ गए। कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने फर्जी जज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हैरानी की बात यह है कि फर्जी जज अहमदाबाद सिविल कोर्ट के सामने ही अपना फर्जी कोर्ट चला रहा था। पेशे से वकील मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने करोड़ों की मुतनाज़ जमीनों से जुड़े केस में कई ऑर्डर भी पास किए। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ ऑर्डर डीएम ऑफिस तक पहुंच गए। फर्जी कोर्ट का यह धंधा तब सामने आया जब इससे जुड़ा केस अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट के जज के पास पहुंचा। फिर रजिस्ट्रार ने इसकी शिकायत पीएस में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद फर्जी जज को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि भाजपा वोटर लिस्ट से लोगों के नाम निकाल रही है। जो वोटर लिस्ट में बीजेपी जो घपला कर रही है, चुनाव आयोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार डर के मारे बीजेपी के वोट बढ़ाने का और कांग्रेस बैंड के वोट, महाविकास आघाड़ी के वोट कम करने का काम जो शुरू किया है, उसके बारे में एक गहन चर्चा हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जहाँ जहाँ इस तरह का वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, उन लोगों को पता भी नहीं कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, डुप्लीकेट साइन करके, डुप्लीकेट आधार कार्ड करके वोट कम किए गए। और इसलिए जहाँ जहाँ हमें ये आता है वहाँ पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और इसमें पूरी इंक्वायरी हो। नहीं तो चुनाव आयोग ने इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पे एक गहन चर्चा हमारी हुई। महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आया है उसके बारे में भी चर्चा हुई कि महाविकास आघाड़ी की वहाँ पे गवर्नमेंट आएंगी और अच्छे वोटों से आएगी। और इस तरह से एक चर्चा इस वोटर लिस्ट के बारे में, क्योंकि बीजेपी डर के मारे जो पाप कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है, उसके बारे में एक चर्चा हुई।
तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अपील को दोहराते हुए कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करना एक हल है। आंध्र के सीएम ने रियासत की बूढ़ी होती जा रही आबादी का मुद्दा उठाया था, जबकि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 2026 तक होने वाले हदबंदी के लिए इसे एक सॉल्यूशन के तौर पर 16 बच्चे पालने वाले जोड़ों की बात की। इस मामले को लेकर सियासत भी अपनी इंतहा पर पहुंच गई है। दोनों ही लीडरों का दिफा भी किया जा रहा है। कांग्रेस ने एम.के. स्टालिन का बचाव किया है, तो वहीं टीडीपी ने चंद्रबाबू नायडू का। करनी सेना के सदर ने खुलेआम एक वीडियो शेयर करते हुए माफिया लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिस एहलकार को 1 करोड़ से ज्यादा रकम इनाम में देने का ऐलान किया है। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह की इस्राएली दारुल हुकूमत तल अवीव पर शदीद बमबारी, पूरे शहर में बजने लगे सायरन। हमलों से खौफजदा इसराइलियों में मची अफरा तफरी। एक साल बाद भी गजा में फलस्तीनी जंगजू इस्राएली फोर्स पर कर रहे हैं मजबूत हमले। ताजा हमले में इस्राएली कर्नल समेत 4 फौजी हलाक। हमले का वीडियो भी कर दिया गया जारी। इस्राएल में ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 यहूदी बाशिंदों को किया गया गिरफ्तार। इस्राएल के आर्मी बेस और दीगर अहम मालूमात ईरान को फराहम करने का है इल्जाम। दुनिया में नई जंग के छिड़ जाने का अंदेशा। चीन के सदर ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का दिया हुक्म। ताइवान की सरजमीन को बताया चीन का अटूट हिस्सा। यूपी के बहराइच में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कल तक के लिए रोक। जस्टिस गोगोई ने कहा, हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी का रिस्क अगर ओहदेदार उठाना चाहते हैं तो उठा कर देखें। और यूपी के बहराइच में बीजेपी ने जानबूझकर भड़काया दंगा ताकि उठाया जा सके सियासी फायदा। अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोलने का किया दावा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।